पाकिस्तान की मेजबानी और सालिसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात बगैर किसी इत्तेफाक के इख्तिताम को पहुंच गए हैं। तो साला होना ही इंडियन क्या करने आया यहाँ पर? मुझे नहीं पता करना। वो यहाँ पे मुज़ाकरात करने नहीं आया। अच्छा, मुज़ाकरात हो चुके, मेरे कायदे ने बांध डाल के कह दिया जंग बंद तो बंद। अबे साले, वो आया सिर्फ मेरे कायद की जियारत करने। तेरा मन करता है आकाश में जाकर फट जाऊं। अब मेरी पेशन गोई एक नई निकले आप। अब नोबल जो इनाम है ट्रम्प खुद मियां मोहम्मद नवाज साहब को देगा। मेरा अमेरिका और ईरान के दरमियान हफ्ते की दोपहर शुरू होने वाली ये बातचीत 3 मरहलों पर मुश्तमिल थी, जो मजमूई तौर पे 21 घंटे तक जारी रही और मुज़ाकरात की इस तवील नशस्त के बाद दोनों ममालिक किसी मुआहदे पर तो नहीं पहुंच सके। आपके दिल की बात और ये हफ्ते का पहला दिन है जब अमेरिका और ईरान के जो मुज़ाकरात हैं वो रुक गए। मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि ईरान ने जंग किस वजह से रोकी। आप समझ तो वो शहबाज शरीफ की ना ये एक डिप्लोमेसी बनाई जा रही है हमारे सबके लिए। मोहतरमा उनको पता नहीं क्या हुआ, उनको ये बताया गया कि आपने ये वाईफाई फ्री और फ्री खाने की जाकर तारीफ करनी है और ये बताना है कि यहाँ पर कि ये क्या चल रहा है, तो वो अपने पजामाज में ही चली गई। चिकन कोरमा, चिकन मलाई बोटी, चाइनीज राइस, स्पिनच करी, सीख कबाब, and for dessert, rasgulla and jalebi. The dining hall is full. Foreign journalists are eating, diplomats are sitting together, and the chicken korma is ahead. The seekh kebab is being enjoyed by everyone. उन्होंने हरे रंग के अपने पजामाज पहने थे। अब आपको लगेगा कि मैं मजाक में पजामाज में बैठ के व्लॉग तो नहीं कर सकता, लेकिन कल आपको दिखा दूंगा मेरे पास बिल्कुल वैसे ही जैसे उनके वो स्टिच्ड पजामाज थे, बिल्कुल वैसे ही पजामाज मेरे ब्लू कलर के हैं, उनके वो ग्रीन कलर के हैं जो उन्होंने पहने हुए। पाकिस्तान के मीडिया की हरकतें देखी आपने? अच्छा है मैं अंधा हूँ। टिकटॉक के बन रही हैं। अभी मैं इंटरनेशनल सहाफियों को पढ़ा था, मुझे शर्मिंदगी हुई भाई, मुझे शर्मिंदगी हुई बतौर पाकिस्तानी सहाफी। वो कह रहे हैं कि ये हमसे पूछ रहे थे पाकिस्तान की मेहमान नवाजी कैसी लगी, क्या पाकिस्तान का कद इससे दुनिया में ऊपर गया जो दोनों को बिठा दिया। मुझे क्यों नहीं आ जाती है? ये जो इस्लामाबाद टॉक्स हुई है इसने पाकिस्तान को प्रोपेल कर दिया है वर्ल्ड के अंदर एक सेंटर स्टेज में, और पाकिस्तान की जो वैल्यू है वो एक रीजनल प्लेयर की जगह एक मिडिल पावर की हो गई है। मिडिल पावर और कुछ लोग सुपर पावर की भी बात कर रहे हैं। बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। अताउल्लाह तारड़ की मेहमान नवाजी आपको कैसी लगी? आपको आलू पालक कैसा लगा? आपको पालक गोश्त कैसा लगा? आपको पाकिस्तान के मसाले कैसे लगे? आपने टिकटॉकें बना रहे हैं, बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी कॉफी बनी हुई है, बड़ी अच्छी लाइटें लगी हुई। ओ भाई ज़ेनी गरीबों, जिंदगी में पहली दफा लाइटें देखी हैं। 21 घंटे की जो डिप्लोमेसी थी उसके बाद बदकिस्मती से हम एंगेज रहे ईरानियंस के साथ। असल में 21 घंटे नहीं थे, 15 घंटे की एंगेजमेंट थी, लेकिन उन्होंने कहा कि उसका बदकिस्मती से कोई रिजल्ट नहीं निकल सका और हमारी नाकाम हो गई एंगेजमेंट और हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ और ईरानियंस ने हमारी टर्म्स को मानने से इनकार कर दिया। वो जिंदगी में पहली दफा कॉफी देखी है, जिंदगी में पहली दफा मेहमान नवाजी की है। लोगों के अंदर माइक ऐसे, भाई पाकिस्तान की मेहमान नवाजी कैसी लगी? कि पीस टॉक में एक दिन में पाकिस्तान का तकरीबन $1 मिलियन जो है वो लगा है। वो मेजबानी में कह लें, मेहमान नवाजी में कह लें, या जैसे भी आप कह लें कि वो एक दिन में इतने पैसे लगे हैं। यार मेरे मुंह में आप ऐसे माइक घुसेड़े ना तो मैं तो थप्पड़ मार दूंगा। मेहमान नवाजी लगी यार, ये ड्रामेबाजी हो रही है। ये जियो पाकिस्तान का सबसे बड़ा टीवी चैनल, इसके पास हम खड़े हुए, एक टकी की खबर नहीं। मशरिक़ वस्ता के ऊपर एक मरतबा फिर जंग के बादल है और ऐसा लगता है कि किसी वक्त भी दोबारा खुदा न खास्ता लड़ाई छिड़ सकती है। देखिए, होना तो ये चाहिए कि लड़ाई दोबारा ना हो, लेकिन इसराइल से कोई बईद नहीं है, वो इस लड़ाई को दोबारा बढ़ावा दे सकता है और अमेरिका को दोबारा इस लड़ाई में शामिल होना पड़ सकता है। 7 अक्टूबर को आपको दिमाग में नहीं आया क्या चल रहा था इजराइल में? हम किसी के साथ नहीं है, हम किसी के साथ नहीं है, हम हर मजलूम के साथ हैं। वो दुनिया के किसी मजहब से तल्लुक रखने वाला हो, किसी रंग, नस्ल या मुल्क के साथ तल्लुक रखने वाला हो, ठीक है। आपने जो जुल्म किया गजा के अंदर, मासूम बच्चों का क्या कसूर था? वो भूख से बलगते हुए मरते रहे। आपने मस्जिद अक्सा को नमाजियों के लिए बंद कर दिया ईद के लिए। दुनिया की तारीख में कभी ऐसा हुआ कि किसी इबादतगाह को किसी खास ओकेजन के ऊपर उसके नमाजियों के लिए बंद कर दिया जाए? आपका बस चले, आप हाफिज सईद को भी नोबेल प्राइज दे दे। पाकिस्तान यानी इस्लामाबाद में पीस टॉक हुई, उस पीस टॉक का पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ? जंग क्या उसकी वजह से रुकती नजर आ रही है? अमेरिका ने पाकिस्तान को यूज किया या पाकिस्तान ने वाकई में एक प्रॉपर अमन का पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचाया? इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखें, इस वक्त जो अमेरिका और ईरान की जंग चल रही है ना, या इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान, इसका नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को नहीं हो रहा है, इसका नुकसान पूरी दुनिया को हो रहा है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की बंदिश की वजह से जितनी नुकसान पूरी दुनिया को हो रहा है, आप कह सकते हैं कि तेल की जो राइज है, ठीक है, कीमतों में फी बैरल 112 113 तक पहुंच चुका था, तो पाकिस्तान एक मीडिएटर के तौर पर बेसिकली इसमें कोशिश कर रहा था। ठीक है।
अब यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का फायदा नहीं हो सकता था, यहाँ पे पूरी दुनिया का फायदा था। पाकिस्तान का मसला क्या था कि पाकिस्तान इस वक्त इस मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा मुल्क है जो तमाम ताकतों के साथ साथ इस वक्त दोनों फरीकैन को भी काबिल कबूल है। आप सबको ये तो पता है कि एक तरफ मुज़ाकरात नाकाम हुए, और मैंने पहले भी कहा कि ये मुज़ाकरात कहीं ना कहीं जो बेल मंडे चढ़ जाएगी, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मेरा ख्याल है 90%, और शायद जंग की तरफ मुकम्मल तौर पर हम वापस ना जाएं, ये मुझे लगता है। लेकिन फिर आपको पता है कि जो ग्लोबल सिचुएशन है उसमें कुछ भी हो सकता है। अगर खलीजी ममालिक में बिलखसूस एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, तो जहां हम कह रहे हैं कि पूरी दुनिया के लिए ऑब्वियसली उनके लिए भी ये मुज़ाकरात कामयाब होना बड़ा जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी इस वक्त एक वल्नरेबल फील करेंगे कि अमेरिका यहां से चला गया, इसराइल चला गया, लेकिन ईरान यहां पर मौजूद है और ईरान उनके ऊपर हमले कर चुका है, तो उनके लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जरा जैसे भी साफी साहब ने कहा कि वो इस खित्ते में नई रियलिटीज देख रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या होगा? खामोशी इख्तियार किया, लेकिन इंटरनली वो अमेरिका को यही प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप ये पीस टॉक्स में इनको कामयाब ना करें। और मैं यहां तक कहूंगा कि इनमें एक गल्फ कंट्री जो है वो तो एक्चुअली इस वक्त इजराइल की प्रॉक्सी के तौर पे काम कर रहा है, तो इसलिए हम तमाम गल्फ कंट्रीज के बारे में ये नहीं कह सकते कि वो इन मुज़ाकरात की कामयाबी चाहते हैं। सऊदी अरब चाहता है कामयाबी, और कतर भी चाहता है, और कतर जो है उसका इसलिए में ईरान के साथ राब्ता भी है। देखिए, इसकी बड़ी एक वजह समझ आ रही है, वो वजह ये समझ आ रही है कि अगर ये इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं और एक बहुत बड़ा कंप्रीहेंसिव एक पीस अकॉर्ड हो जाता है, तो उसके बाद फिर जो अब्राहम अकॉर्ड्स हैं क्या होगा। वो जो अब्राहम अकॉर्ड के नतीजे में बहुत से जो मुस्लिम ममालिक हैं उन्होंने इजराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम किए, तो उसका क्या होगा? क्योंकि उसको तो ब्रेक लग जाएगी, अब्राहम अकॉर्ड को तो ब्रेक लग जाएगी, क्योंकि अब ये जो ईरान ने इनके साथ किया है, इजराइल के साथ भी और उसके इत्तेहादियों के साथ भी, तो उसके बाद एक बात तो बिल्कुल तश्तसबाम हो चुकी है कि अब अमेरिका इज नो मोर अ सुपर पावर, और अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि इस रीजन में अपने किसी भी इत्तेहादी को वो सिक्योरिटी फराहम करे। अमेरिका ने इन गल्फ कंट्रीज को जो अरबों डॉलर की मालियत के जो रडार सिस्टम दिए थे वो तो सारे ईरान ने तबाह कर, तो इसलिए ये 2-3 जो गल्फ कंट्रीज हैं वो तो बिल्कुल चाहते हैं कि ये इस्लामाबाद में जो अमन मुज़ाकरात हैं कामयाब ना हो, इसलिए कि इसके बाद जो अब्राहम अकॉर्ड है वो बिल्कुल उसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी, और ये गल्फ कंट्रीज और इजराइल जो है उनकी सोच बिल्कुल एक है। और इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये अगर इस्लामाबाद पीस अकॉर्ड हो जाता है तो इससे मशरिक़ वस्ता में मुस्तकिल क़याम अमन का रास्ता निकलेगा, लेकिन अब्राहम अकॉर्ड जो है उनको ब्रेक लग जाएगी। कि दोनों फरीकैन उस टेबल पर बैठकर अपने मसाइल को बातचीत के जरिए हल करें, बजाय कि वो यहाँ पे मिसाइल मार रहा है, वो वहाँ पे मिसाइल मार रहे हैं, तो उसकी बजाय वो एक टेबल पर बैठेंगे। ईरान के जो कंसर्न्स है अमेरिका से वो सुनेगा अमेरिका, और अमेरिका के जो कंसर्न्स है ईरान के लिए वो सुनेगा। तो फिर ये मीडिएटर का ये रोल होता है कि उनको टेबल, उनको वेन्यू प्रोवाइड करना, ये नहीं है कि उनको जबरदस्ती फोर्स करे। फोर्स करने का तो किसी के पास ताकत नहीं होता। दो फरीकैन लड़ रहे हैं तो उनकी अपनी मर्जी पे है। तो अब वो एक नई सिचुएशन पैदा करना चाहता है जिसमें वो ये दिखाएगा कि हम तो अमन चाहते थे लेकिन ईरान ने काम खराब किया, और वो ईरान हमारी माकूल बातों पर भी उसने तवज्जो नहीं दी, और इसलिए ये मामला खराब हो गया। और इसके बाद वो पहले से ज्यादा कुव्वत के साथ ईरान पर हमला आवर होगा। और इस काम में ट्रंप की मदद कौन कर रहा है, इस बारे में आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस काम में अमेरिका का मददगार इसराइल कम और पासदाराने इनकलाब ज्यादा है। देखिए, अमेरिका की शमूलियत के ऊपर बहुत सारे सवाल। कई लोग ये कहते हैं कि अमेरिका अब इस लड़ाई के अंदर दोबारा नहीं उतरेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले बड़ी मुश्किल से इस लड़ाई से जान छुड़ाई है और वो नहीं चाहेगा कि अमेरिका ईरान के साथ दोबारा लड़ाई में आए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये दावा है कि अमेरिका ने इस टाइम को इस्तेमाल किया है बड़े पैमाने पर मशरिक़ वस्ता में हथियार पहुंचाने के लिए, या अपने नए इत्तेहादी बनाने के लिए, या अपने साथ दीगर ममालिक को लेकर लड़ाई में उतरने के लिए। बहुत सारी पेशरफ्त मशरिक़ वस्ता में हुई है, बहुत सारे हथियार पहुंचे हैं, बहुत सारे बहरी बेड़े जो हैं वो हैं, और इत्तेहाद भी बना। एक आपको मैंने बताया था कि बरतानिया ने भी 50 मुल्कों का एक इत्तेहाद कायम करने का दावा किया है अमेरिका के साथ मिलकर आपने हुर्मत को खोलने के लिए। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ने इसके ऊपर किसी किस्म की कॉन्सेंट नहीं दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसकी इजाजत नहीं दी कि ताकत के बलबूते के ऊपर आपने हुर्मत को खोला जाए। अब जो भी होगा वो अक़वाम मुत्तहिदा से बार बार कुछ डेवलपमेंट्स है, मैं आपको बताता हूं। लेकिन पहले पाकिस्तान, तुर्की और इसराइल के बीच में भी एक तनाव पैदा हो गया। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने जो ट्वीट किया इसराइल के खिलाफ, उस पर इसराइल का सख्त रद्द-ए-अमल आया, जिसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने अपने 2 ट्वीट्स डिलीट कर दिए जो इसराइल की मुखालफत में किए थे। लेकिन अक्ल के जो अंधे हैं ना, अगर समझे तो बात है ना। तो खैर, पूरा वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन है आपका, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।